यूपी में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जल जीवन मिशन द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विशिष्ट अतिथि के राज्य मंत्री रामकेश निषाद मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। कार्यशाला में जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्वच्छ जल और डायरिया को रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। वो अपलोड करेगा और अपलोड करने के 10 दिनों के भीतर उसका पेमेंट होगा, ऑनलाइन होगा, किसी को मुख्यालय या कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और ये व्यवस्था हम लोग सुचारू रूप से करा रहे हैं। और जो जल निगम के पहले एमडी थे बलकार सिंह साहब, उनके निर्देशन में, और वर्तमान एमडी श्री राजशेखर जी के निर्देशन में ये सक्सेसफुली चल रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि समय से हमारे भुगतान हो पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी के लगातार निर्देशन में ये सब कार्य हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त तमाम अन्य भी जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में कईयों के बारे में प्रकाश डाला। लेकिन इस योजना के जो तमाम लाभ हैं जिनका कि किया गया, एक तो बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि हमारी माताएं बहनें जो गांव में हैं, जिनको कि पानी लेने के लिए, स्वच्छ जल के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, खासतौर से जिन इलाकों में बहुत दिक्कत थी, बुंदेलखंड विंध्य में, वो उनकी दिक्कत दूर हुई है। उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव की है। उनकी बच्चियाँ जो हैं उनकी पढ़ाई हो रही है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी बात है कि जो जल जनित बीमारियां थी उनमें काफ़ी कमी आई है। जिन क्षेत्रों में हमारी योजनाएं अब बन के चालू हो गई, क्योंकि योजना अभी निर्माणाधीन है, अभी साल भर, 6 महीने, साल भर और लग चलेगा, जहाँ जहाँ बन गई हैं, खासतौर से बुंदेलखंड में, विंध्य में और गोरखपुर और बस्ती का एरिया, जहाँ पर गोरखपुर बस्ती के क्षेत्र में जेई और एईएस से भारी संख्या में, आप लोग जानते हैं, लोग प्रभावित होते थे, बच्चे, और उनकी मृत्यु होती थी, वो करीब करीब 0 पर आ गई है वो फिगर पिछले 4-5 सालों में। और शहर में डॉक्टर है, आईएएस है, बड़े बड़े अधिकारी है, बड़ा बड़ा नेता है, घर में जाता है तो उसकी पत्नी चारपाई पर बैठ जाती है, गांव में जाती है और 30,000 की साड़ी पहनकर आर्डर जेठानी को देती है कि 2 कप चाय बना दो, और 10,000 की साड़ी भी लेकर नहीं जाता है गांव में। भाई भाई का तो है नहीं, जाति का हो जाएगा। इसलिए लोगों को समझाओ, ज्यादा चक्कर में न पड़े। हिंदुस्तान बचा हुआ है, बहुत तपस्या किया है लोगों ने हिंदुस्तान में। इसलिए आदि मोदी चिंतित हैं कि घर तक नल भी पहुंचे, पक्का मकान भी मिले, फ्री में भोजन भी मिले, बेटी भी पुस्तक मिले, झोला मिले, सब कुछ मिले, गांव की सीसी सड़कें हो और आप स्वस्थ रहें। इसलिए जीवन आधार है, उसकी कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जल शक्ति मंत्री, हमारे प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री राजशेखर जी, एडिटर इन चीफ भारत समाचार और समाज सेवा में अग्रणी हमेशा खड़े रहने वाले आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदरणीय ब्रजराज यादव जी, और यहाँ पर मौजूद हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए जल जीवन मिशन से जुड़े हुए सभी मातृशक्ति पत्रकार मित्र साथियों, आज की ये जो कार्यशाला वाटर लाइन से लाइफ लाइन के संबंध में रखी गई है। जल जीवन मिशन आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छ जल हर घर में कैसे पहुंचे, 5 लाख टेस्टिंग जो है हम लोगों ने किए हैं, जो हमारे लैबोरेटरीज जो है प्रत्येक जनपद में भी है, और जो फील्ड टेस्ट किट जो दिया गया है समूह को, वो गांव में ही जो है टेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे इस साल भी जो हम लोगों का लक्ष्य था, वो लक्ष्य हम लोग जो है पिछले 5 महीने में ही हम लोगों ने लक्ष्य पूरा कर लिया है। आगे और भी जो है हम जितना हमारा अचीवमेंट है पानी के टेस्ट करने का, वो हम करेंगे। और जहां जहां पर भी कमियां पाई जाती है वो बहुत ही कम है, हजारों में हो सकता है कि 1-2 है जहां पे पानी की हमें क्वालिटी जो है वहां खराब मिलती है, तो फिर से उसको ठीक किया जाता है, फिर से रीटेस्टिंग की जाती है, ताकि कोई भी जो जैसा डायरिया जैसा बीमारियां जो है वो पानी से ना हो।
और ये लगातार प्रत्येक वर्ष हम जो है इसको करते रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पे कि हमें ये देखना है इस पे। ये बिल्कुल सही है कि आज के डेट में जो राज्य स्तर पर लैबोरेटरी है स्टेट लेवल का जल निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसमें हमारे पास 44 अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग हम कर सकते हैं। वो कैपेसिटी हम लोगों के पास है।